कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सिर्फ आपको एक क्वालिटी की जरूरत है। जो बिना अनुशासन के रहता है वो बिना सम्मान के मर जाता है। यू विल नॉट बी मोटिवेटेड एवरी डे बट यू नीड टू डिसिप्लिन एवरी डे। हम हर दिन मोटिवेटेड नहीं रह सकते, कभी कभी हम निराश भी रहते हैं, लेकिन हमको हर दिन डिसिप्लिन रहना बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चल गई होगी कि यू नीड टू डिसिप्लिन एवरी डे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ डिसिप्लिन के बारे में। अनुशासन एक मानव जीवन में कितना महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, सफलता ऐसे ही नहीं मिलती। इसके लिए ना जाने कितनी चीजें करनी पड़ती हैं। सक्सेस आपसे बहुत कुछ मांगती है, जैसे कि डिसिप्लिन, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, ना जाने कितनी चीजें मांगती है, तब जाके सफलता मिलती। तो उसी में से डिसिप्लिन भी एक भाग है, उसी का एक अंग है सक्सेस का, और आज मैं बात उसी की करूंगा। अनुशासन वह पुल होता है जो हमें हमारी सफलता तक ले जाता है। अनुशासन एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा रास्ता है जो हमें हमारी रास्ता तक, हमारी मंजिल तक ले जाता है। जब द आर्ट ऑफ लिविंग बुक के ऑथर बॉब प्रोक्टर को उनकी टीचर ने जब पहली बार सिखाना शुरू किया था, तो उन्होंने बताया किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सिर्फ आपको एक क्वालिटी की जरूरत है, वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। मेरे दोस्त, अगर आपके पास डिसिप्लिन है और आप अपना फोकस प्रोग्रेस पर रखते हैं, जो भी आप करते हैं उस पर रखते हैं, तो आप पूरे दिल से जो चाहते हैं उसको आपके सामने आना ही होगा। कहते हैं कि आप जिस चीज को पूरी दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने के लिए कोशिश में लग जाती है। निकोला टेस्ला कहते हैं कि आई कुड अचीव सक्सेस बिकॉज ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड आई अप्लाइड इट अंटिल माई विश एंड माई विल बिकम वन। मुझे सक्सेस सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन के कारण मिली है, और मैंने इसको जब तक यूज किया, इसका जब तक इस्तेमाल किया, जब तक कि मैं और मेरा लक्ष्य एक नहीं हो जाता, एक नहीं हो गया। मैंने इसी का सहारा लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिसिप्लिन का अर्थ क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर आपने द आर्ट ऑफ लिविंग बुक नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ना। उसमें लिखा है, उसमें बताया गया है कि डिसिप्लिन का अर्थ खुद को कमांड देना और उस कमांड को पूरा कर जाना। दोबारा, खुद को कमांड देना और उस कमांड को पूरा कर जाना डिसिप्लिन है। मेरे दोस्त, चाहे आप कितने भी बड़े घर में पैदा क्यों ना हुए हो, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी टैलेंट हो, बिना डिसिप्लिन के आप कुछ भी सार्थक नहीं कर सकते, कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। विदाउट डिसिप्लिन यू कांट अचीव एनी गोल। हम अपने ऊपर आत्मविश्वास भी नहीं कर सकते कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से सुनना, एक ऐसी लाइन बताने जा रहा हूं जो आपने अभी तक सुनी नहीं हो। जो बिना अनुशासन के रहता है वो बिना सम्मान के मर जाता है। जो बिना अनुशासन के रहता है वो बिना सम्मान के मर जाता है। उसकी कोई इज्जत नहीं करता जो हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है, क्योंकि वो अनुशासित नहीं है। जब मन किया वहां चला गया, जब मन किया काम किया, जब मन किया काम नहीं किया। मेरे दोस्त, मन नहीं करता है, मन को डिसिप्लिन करना पड़ता है, डिसिप्लिन रखना पड़ता है। जब एक ट्रेन ट्रैक पर चलती है, दो पटरियों के बीच में जब चलती है, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी लगती है। जैसे ही उसने थोड़ा सा उतरा, जैसे ही वो थोड़ी सी हटी, ट्रैक से थोड़ी सी हटी, पता है क्या होता है? उस ट्रेन में कोई भी व्यक्ति बैठने के लिए तैयार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पता है अगर ये थोड़ी सी भी चली तो पलट जाएगी। जब एक अनडिसिप्लिन्ड ट्रेन में कोई भी बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम विदाउट डिसिप्लिन के कैसे सफल हो सकते हैं? कैसे हम किसी टारगेट को अचीव कर सकते हैं? विवेकानंद जी कहते हैं, माइंड यू देयर इज नो वैल्यू इन लर्निंग, यू आर ऑल मिस्टेकन इन लर्निंग, the only value of knowledge is in the strengthening the disciplining of the mind। किताब, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, रिसर्च कुछ भी काम नहीं आएगा जब तक कि आप में इंप्लीमेंट करने का डिसिप्लिन नहीं है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि नॉलेज का सही मतलब है माइंड को डिसिप्लिन में रखना, माइंड को कंट्रोल करना। डिसिप्लिन बहुत ही बड़ी चीज है, और 95% लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के कारण, दबाव के कारण,
स्कूल का प्रेशर, टीचर का प्रेशर, प्रिंसिपल का, जॉब का प्रेशर, मैनेजर का प्रेशर, डिसिप्लिन में रहते हैं लेकिन प्रेशर के कारण। और जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं उन्हें महान कहते हैं। स्वामी कर्मवीर जो अपने सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के कारण जाने जाते हैं। सुबह 3 बजे जगना है तो 3 बजे जगना है, नो एक्सक्यूज। पूरा डिसिप्लिन्ड व्यक्ति तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन मैं लगातार उसके ऊपर काम कर रहा हूं। ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरी कमी है। जो और सेल्फ डिसिप्लिन रहने का एक ही कारण है, एक ही तरीका है, खुद को पनिश करना। जो व्यक्ति खुद को पनिश करता है दुनिया उसे कभी भी पनिश नहीं कर सकती। अब मैं आपको ऐसे 5 एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं, 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन है या जो सेल्फ डिसिप्लिन बनना चाहता है उसके अंदर ये 5 बातें होनी ही चाहिए। पहला वो है वेकअप ऑन टाइम। आप जिस भी टाइम पर जगते हो या जो भी टाइम आपने डिसाइड किया है जगने के लिए, उठने के लिए, एक तो वो 4 AM to 6 AM यानी 4 से 6 बजे के बीच में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 6 बजे सुबह उठना है तो 6 बजे ही उठना है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, सिर्फ आपके अलावा। आंधी तूफान बाढ़ सुनामी कुछ भी आ जाए, 6 बजे तो 6 बजे उठना है। दूसरी बात वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है एक्ट रेस्पेक्टफुली टुवर्ड अदर्स। जो भी हमसे बड़े हैं या हम जो भी जिससे सीखते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जिससे हम जो भी सीखते हैं उसका हमें सम्मान करना चाहिए, हमें उसका आदर करना चाहिए। और जो तीसरी बात है वो है एक डिसिप्लिन व्यक्ति में ये बात होती ही होती है, वो है ईट हेल्थी। एक डिसिप्लिन व्यक्ति, एक अनुशासित व्यक्ति ऐसा नहीं करता कि जो जहां मिल गए वो खा लिया। नहीं, इस बात का भी ध्यान रखता है कि इससे हेल्थ पर कोई बैड इंपैक्ट तो नहीं है, कोई हानि तो नहीं है। वो सिर्फ हेल्थी फूड खाते हैं। और जो चौथी बात है, मुझे इसे तो बताने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको नॉर्मली स्वस्थ रहना है तो आपको डेली एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जो 5वां पॉइंट है वो अब तक का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, वो है मीट डेडलाइन। जब भी आप किसी से मिलें या कोई आपसे मिलने की कहे तो बिना डेडलाइन के उससे नहीं मिलना है। दोबारा, या तो आप किसी से मिलें या कोई आपसे मिलने की कहे, उससे बिना डेडलाइन के नहीं मिलना है। एक डिसिप्लिन व्यक्ति, एक अनुशासित व्यक्ति जब मन किया किसी से मिलने का ऐसे नहीं मिलता है, वो उसको एक डेडलाइन दे देता है, एक तारीख दे देता है कि इस दिन इस तारीख को मैं आपसे मिलूंगा, अगर आप सहमत हैं तो बता देना। आप देख सकते हैं कि जितने बड़े बड़े लोग होते हैं वो आपको अपॉइंटमेंट देकर मिलते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है मिलने के लिए। 1-1, 2-2 महीने की अपॉइंटमेंट होती है, तब उनसे मिलते हैं, तब वो मिलते हैं। और आशा करता हूं कि आपको ये 5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहता हूं कि देर से ही सही लेकिन जरूर कामयाब बनो। वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। A little reactivate your hips and push your ass out. Gotta put the roll in so bad I'm about to pass out.